अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं इस वक्त कराची चैम्बर के सदर हैं, सिटिंग सदर रेहान हनीफ साहब, और उनको हम बहुत बहुत मुबारकबाद करेंगे ईद की। रेहान भाई, इतनी मसरूफियत, आपको पता है चैम्बर में कितनी मसरूफियत है, ख़ास तौर पे बजट की तैयारी है और बजट में मुख्तलिफ चैनल्स पे जाना और ख़ुद हमने गवर्नमेंट से बातचीत करनी, तो मेरे पास तो ना कपड़ों का और ना कोई जानवर का टाइम है। किसी के जिम्मे लगा दिया। और कपड़े जो बेगम साहबा दे देती हैं बस वो पहन लेते हैं। तो अच्छा, तो कोई मुझे पहले तो बता देना हमारे साथ, मैं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि पहले तारुफ फैमिली का भी करा दीजिए कि साथ साथ इस वक्त हमारे साथ कौन कौन ये मेरी बेगम साहबा है अस्सलाम, आपको ईद मुबारक। और ये मेरी सबसे छोटी बहू है अच्छा माशाल्लाह। और वो मेरे सबसे छोटे बेटे हैं। जो दो बड़े बेटे हैं मेरे वो अमेरिका में होते हैं, इसमें वो अनीक है उनका नाम, ये ईशा है। ठीक, तो काफ़ी इस दफ़ा की मसरूफियात आपकी बहुत ज़्यादा रही, आप भी ट्रैवलिंग में रहे, आते जाते रहे, और हमारी मुलाकात भी इस दफ़ा कम होती रही चैम्बर के अंदर। कैसे देख रहे हैं इस वक्त के, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा जो इकनॉमिकल हालात, अगर बात करें कराची के हवाले से बात करें तो इस वक्त तो बात ही कराची की हो रही है जी। आपके ऊपर किस तरीके की जिम्मेदारी चल रही है इस वक्त? देखिए, रोज़ाना हम यही बातें कर रहे होते हैं कि इस वक्त मुल्क की इकॉनमी ख़ास तौर पे जंग के बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है और बाज़ारों में ज़ाहिर बात है वो रश, वो ख़रीदारी नहीं है क्योंकि परचेजिंग पावर इस इन्फ्लेशन की वजह से मुतासिर हुई है। इसी तरह जानवरों की भी ख़रीदारी आपने देखा होगा कि इतनी कोई अच्छी ज़्यादा ख़रीदारी नहीं हुई क्योंकि महंगाई हो गई है। तो ये सब इन चीज़ों से लोग सोच रहे हैं कि दोबारा वही बातें हो रही हैं जो हम रोज़ाना करते हैं। ईद पे भी वही सब कुछ, वही इकॉनमी, वही बजट। तो मैं फैमिली को शामिल कर दूं। वाकई कैसी ईद है इस दफ़ा की पिछले मुकाबले में? जैसे मैं इंट्रो में कह रहा था, इस दफ़ा के हालात कुछ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। महंगाई के हवाले से भी बात करें तो आप बताइए, इस वक्त खातून खाना जो है कैसी चल रही है आप लोगों की घर के अंदर? इस दफ़ा महंगाई का जो आलम है हर चीज़ का, वो बेचारे स्टाफ को भी जो देख रही हूँ कि मतलब उनकी भी किसी तरह से पूरी नहीं पड़ी, तो मतलब समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे सरवाइव करेंगे, क्या होगा आखिर दुनिया में। तो शॉपिंग में, कपड़ों में आप ही करती हैं इनके लिए या ये खुद अपनी? शुरू से मैं ही करती। अच्छा, आप ही कर रही हैं? हाँ, कभी कभार इनको शौक आता है कि जब मौका मिल जाए तो कि चलो मैं खुद देख लूं। साथ नहीं जाते? तो साथ मेरे लिए मेरे लिए नहीं होता आप लोगों का? नहीं, हम साथ नहीं जाते क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बाजार सात बाजार चलेंगे शायद। नहीं, मैं अब ये करती हूँ कि अगर इनको कोई काम है ना तो मैं इनके साथ चली जाती हूँ, मैं अपना काम नहीं करती। अच्छा, सब सारा इनका काम करा के घर आ जाते हैं, फिर मुझे अगले दिन में आराम से मेरा एक तरीका, अगर मुझे एक शर्ट खरीदनी है ना तो मैं जाऊंगा सीधा वो शर्ट खरीदूंगा और वापस आ जाऊंगा। इनका ये मसला है कि इन्होंने जाकर पूरा मॉल घूमना होता है, एक एक दुकान देखनी होती है, लेनी होती है चीजें। तो वो कहाँ से तो मैं आमतौर पर अगर मुल्क से बाहर होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, किसी मॉल में होते हैं तो मैं उसके जाकर फूड कोर्ट में बैठ जाता हूँ या अगर घर वापस चला जाता हूँ तो ये कर लेता हूँ। ये अपना फिर करती रहे जितना मर्जी कर रहे हैं। तो बाकी वैसे ईद की मसरूफियात आप लोगों की कैसी गुजरती थी? क्या पहले दिन कुर्बानी? जी, पहले दिन कुर्बानी पहले दिन हो जाती है, उसके बाद फिर काम की बस फैमिली, माशाल्लाह गेस्ट भी आ रहे होते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, जाहिर सी बात है, जो अपने अपने घर से फ्री होकर सब फिर शाम को इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे पहले वाली नमाज सबसे पहले वाली कुर्बानी जो है ना वो पहले हम घर पे करते थे। अब क्योंकि बच्चे भी यहाँ पे नहीं होते तो फिर अब हमने फैक्ट्री में वहाँ करना शुरू कर दी, वहीं स्टाफ की जिम्मेदारी लगा दी, वो कुर्बानी करके वहीं बात कुर्बानी वहीं होके फिर वहीं हो जाती है। तो घर में गोश्त आता है? नहीं, गोश्त भी नहीं, गोश्त भी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दावत भी नहीं होती, दावत मिलने मिलाने कोई आते, लोग आते हो भी मिलने बहुत आते हैं। उसमें फायदा ही होता है कि घर में ज्यादा बखेड़ा नहीं होता। गोश्त अब घर में नहीं मंगवाते, वहीं वैसे अब थोड़ा हमें इस तरफ को भी सिस्टम बनाना चाहिए। कुर्बानी का जो ये सिस्टम है ना, थोड़ा सा इसको मैनेज होना आपको लगता है कि अब ये ज़रूरी है, या फिर वो ये एक अनटचेबल टॉपिक है कि इसके ऊपर बस वो इस पे लोग कभी बुरा भी मान जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको मैनेज करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा हमारा एक तो इस पे फंड्स भी खर्च होते हैं, सफाइयां कराना, फिर कहीं हो पाती है कहीं नहीं हो पाती, फिर ताफुन हो जाता है, सारा बाहर फेंक देते हैं। फिर वही ना, या तो फिर सब लोग इसके ऊपर माने या समझे इस चीज को कि अपनी जिम्मेदारी की लाइशों को जहाँ बताया जा रहा है वहां फेंका जाए, उसको प्रॉपर, ताकि फिर जिनको काम करना है वो आसान नहीं हो।
अब जरा मैं इनसे अनीक भाई से बात करना। अनीक भाई, एक तो आपको कितने जल्दी रिसेंट अभी इनकी शादी हुई है 5 जनवरी में हुई है, 5 माशाल्लाह नई शादी है आप लोगों को, वो भी मुबारक। आप लोगों की जो दूसरी ईद है, पहली ईद के दूसरी ईद उल फितर आज पहली बकरीद पहली है, तो कैसे ये तैयारी अब आप भी अब पापा की तरह या डैडी की तरह करते हैं या साथ जाते हैं शॉपिंग? नहीं, हमारी शादी अभी नई हुई है तो हम साथ जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ जाते तो साथ में हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं जो मेरी हैं वो वही है कि जो अबू वाली हैं। बेसिकली मर्दाना ये एक नेचर है हमारी कि जो शॉपिंग पे हम जाते हैं तो उन्होंने एक बात आपको भी बताई है कि अगर हम जाते हैं कहीं तो एक शॉपिंग में एक जगह जो हमें चीज़ चाहिए होती है, वो जूते शर्ट कुछ भी हो वो हम लेकर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि हमें ये प्रॉब्लम होती है कि ये लोग जब जाते हैं तो एक जगह से आते हैं फिर दूसरी जगह जाते हैं, तो इनका जो काम होता है वो ज़्यादा इंटेंसिव होता है, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे तो मजा, मैं तो अपनी बेगम के साथ जाता हूँ, वो मेरी चीजें पसंद करती हैं, मैं उनकी चीजें पसंद कर रहा होता हूँ, कलर हम एक दूसरे के लिए देखिए नहीं, हम तो साथ जाते हैं, हमें तो मुझे तो मजा आता है अपनी बेगम के साथ भी शॉपिंग करने में, उनको मेरे साथ मजा आता है शॉपिंग करने के। अच्छा, भाई अभी इतनी जल्दी फेडअप हो जाओगे तो बहुत लंबी जिंदगी गुजारनी है। ये इम्यून कर लो हमारी तरह, हम कहते हैं बहुत मजा आता है, हम जाते हैं साथ। असल में बात एक इंटरेस्ट की भी है कि मैं वो इंसान जो ये कह रहा है अपने अबू की तरह कि एक चीज़ लेकर हम आ जाते हैं, लेकिन यही अगर मैं किसी कार डीलरशिप में ले जाएं तो वो एक गाड़ी में आते नहीं खरीदूंगा, लेकिन वही जिस तरह औरतें शॉपिंग में कर रही होती हैं एक गाड़ी देख लेंगे लेकिन खरीदे भले नहीं, लेकिन वो एक गाड़ी में। तो मैं ये कह रहा हूँ शौक की बात है ये बेसिकली ज़्यादा ना, कि या एक तरफ हम औरतों को ये बोल रहे हैं और दूसरी तरफ हम भी यही कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। ये शौक डेवलप करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मैं खुद नहीं समझा, मैं कैसे समझाऊंगा? थोड़ा आपको इस बात को अभी नहीं है ना, नहीं होने के बाद ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, फिर बेहतरी आ रही है, बेहतरी आएगी। तो अब कोई दावत वगैरह का अरेंजमेंट, कोई मिलने मिलाने वाले लोग आते हैं? बिल्कुल दोस्त हैं, आप कुछ रिश्तेदार आते हैं। भाई आपकी फैमिली के मेंबर्स यही हैं? यही है, उनसे भी मुलाकात होती है। ये बाज़ वक़्त पहले ईद पे फर्स्ट डे हो जाती है आमतौर में, कभी कभार होता है कि हम ईद के सेकंड डे गेट टुगेदर एक रखते हैं। अच्छा, सेकंड डे पे सेकंड डे तो उसमें फ्रेंड्स भी आते हैं। दरअसल मेरी ज़्यादातर ईद जो है ना, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अरे यहाँ तो टीवी ये तो सर मुबारक आपको भी मुबारक। बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हसन भाई हसन भाई भी आए। माशाल्लाह। ये तो ईद का नवाजा दुबाला, जिसको कहते हैं दुबाला हो गया, आप लोगों से मुलाकात भी हो गई। बस आए तो वैसे भी ईद का दिन है तो अच्छा है। यहाँ बस वो आ रही है, मैं जरा जल्दी आ गया। गोश्त बनवा रहे होंगे ना, निगरानी है। गोश्त आ गया लग रहा है, आप कह रहे थे गोश्त वही बढ़ जाता है, गोश्त आ गया लग रहा है। गोश्त ये लेके आए होंगे ना? ये तो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं गोश्त अब घर में कुर्बानी की है और मैं कसाई का इंतजार कर रहा हूँ। कसाई का इंतजार? हाँ, कसाई मिल नहीं रहा है भाई, इतनी मुश्किल हो गई है, तो मैं बस मैंने कहा सलाम कर लूँ। रेहान ने तो रात को बुला लिया था ना कि यहीं सोना है, यहीं चाय पीनी है ना, ये बुला सकता है, ये प्रेसिडेंट है भाई। आई बैठे, तशरीफ रखें। नहीं आप आपने मिलने लेजेंड्स आ गए, लिविंग लेजेंड्स हैं हमारे लिए, तो दोनों बड़े लेजेंड्स हैं, हमारे पाकिस्तान का फखर है दोनों जनाब, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं पता था कि आपके यहाँ ये हो रहा है, हमें पता होता तो हम जरा तो सही नहीं, अच्छा है ना, फॉर्मल तो नहीं रहा ना, तो इनफॉर्मल है। असल में भाई इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है इनका, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट होना, क्या क्या मुल्क की मैशत जो मुल्क शहर चलाता है उसके प्रेसिडेंट पड़ता है उस चैम्बर, और माशाल्लाह बहुत खुश असलूबी से निभा रहे हैं ये जो हमें रिपोर्टें मिलती हैं। वैसे ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं पहले जानना चाहूँगा कि मैं बताता हूँ, मैं ताल्लुक बताता हूँ। ये रेहान हमारे दामाद भी होते हैं। अच्छा। और सबीन जो है बिल्कुल बेटी की तरह है, मेरी तो ख़ास, क्योंकि रेहान के जो फादर इन लॉ थे उनके मामू भी थे, अल्लाह गरी के रहमत करे, सलीम भाई यार याद आते हैं। तो मेरा ताल्लुक बहुत घरेलू है, हसन भाई का भी ताल्लुक बहुत घरेलू। मेरे बहुत तो रेहान से बहुत पुराने हमारी दोस्ती है, बिल्कुल फैमिली टर्म्स हैं, और ख़ास तौर से मिना की जो मेरी वाइफ हैं उन्होंने बिल्कुल बहन भाई हैं। जबरदस्त हो गया ये तो। हमारे प्रोग्राम में भी चार चांद लग गए आप लोगों की। कोई भी मुझे चार तो नहीं, 2-4 नहीं। आप दोनों 4 के बराबर है सर हमारे लिए। कोई भी मुझे इशू होता है, कोई
घर की बात होती है, कोई मशवरा करना होता है, तो यही मेरे दोस्त हैं, इन लोगों से मैं बात करते यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का। अब तो ईद का दिन है, अब तो ज़बरदस्त जो है महफिल हो गई है, तो यकीनन अब तो हमारे साथ जो है लिविंग लेजेंड्स भी मौजूद हैं। जनाब बहरोज़ सब्ज़वारी साहब मौजूद हैं, हसन सरदार साहब मौजूद हैं। ओलंपिक आपको तो हम सुनते रहे और यही हॉकी जो है आप ही के साथ मंसूब रही। तो ब्रेक ले लीजिए, आप ब्रेक के बाद आप मजीद आज बड़ी ईद पे बड़ी बड़ी खुशियाँ और बड़ी बड़ी बातें आपके साथ करेंगे। ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद स्पेशल में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तमाम लिविंग लेजेंड्स, आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे। बहरोज़ साहब, हनी भाई आपकी इजाज़त है तो ज़रा आपके मेहमानों से बात कर लूँ। सर आप बताइए, आपकी ईद क्या सिर्फ कसाई ढूंढने में ही निकल जाती है या फिर मजीद आप लोग? कसाई बुक किया हुआ था, वो असल में और शायद उसने काम पकड़ लिया तो असल में हम हैं भी पड़ोस में, है ना। अच्छा, पड़ोसी भी है, साथ दोस्ती भी है, रिश्तेदारी है। मैंने कहा मैं मिला हूँ, ये हमारी जो बेटी है वो तो अमेरिका में ज़्यादा, क्योंकि 2 बेटे इनके अमेरिका में रहते हैं। और मैंने कहा ईद के अच्छा वक्त है, निकल आए। तो कसाई का जब मैं आ रहा था उसका फ़ोन आया कि जी बस मैं आपके 15 से 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो अल्लाह ने चाहा हो जाएगी कुर्बानी, इंशाअल्लाह। नियत तो है, नियत। मैं ये समझ, अरे ठंडा आ गया गर्मी भी, ईद की गर्मी में ये भी ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया इशारा में। तो ईद की जब ये इसी तरीके से माशाल्लाह आपने तो, हम तो समझ रहे थे कि फैमिली और आपके तो फ्रेंड्स ही माशाल्लाह ऐसे लोग हमारा तो इनके साथ हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा हमारा मिलना इनके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, कभी ये सब लोग मिलके यूरोप गए हुए थे और मुझे इन्होंने कहा साथ चले, तो हम, आपको पता है चैम्बर की मसरूफियात हैं, तो मैं जा नहीं सका और मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। और मुलाकात भी नहीं हुई बीच में कि मैं ज़रा किस्से कहानियाँ सुनूँ कि भाई क्या क्या उधर हुआ। तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई ऐसी मुलाकात हो जिसमें बैठ के यूरोप के किस्से सुनो। ज़बरदस्त हमारा टूर, बहुत अच्छा ट्रिप। बड़ी ईद है और हसन भाई, रेहान, माशाल्लाह नीक, ये सब बहुत। असल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये सब जो बहारें हैं, जो ईदें हैं और जो मुल्क में बहारें हैं, ये सिर्फ हमारे मुल्क की वजह से। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। बहुत से नाजरीन देख रहे हैं हमें इस वक्त, तो हमें ख़ास तौर से जो ख़ास दिन होते हैं ना, उसमें अपने नीचे जो लोग हैं, जो मुस्तहिक़ीन हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। अब हम हमेशा कोई पिछले कई साल से गाय या बैल करते रहे, एक ही लाते थे, जाहिर है जितनी आदमी की औकात होती है, लेकिन इस दफ़ा हमने बकरे किए क्योंकि छोटा गोश्त बहुत महंगा हो गया सर भाई। तो हाँ, लोगों के लिए 2000 से 3000 25 से 3000 तो लोगों के लिए खरीद बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना ये वाला गोश्त हम बांटे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। क्यों बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। और वाकई ओकेजन हमारा जो ईद का है, उसमें ये बहरोज़ ने सही कहा कि हमें उन लोगों को, मुस्तहिक़ीन को नहीं भूलना चाहिए। मैं सब लोगों को, पाकिस्तानियों को अपने, जो कि अपने दिलों में रखते हैं सब ये चीज़ें, एक दफ़ा याद कराने की ज़रूरत होती है हमें। और ईद पे वाले दिन मैं यही कहूँगा जो कुर्बानियाँ हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अब तो लोगों को बांटें। माज़रत आपकी कथा कलामी होगी, लेकिन जो हालात और महंगाई हो गई है, वो तो अब जो मुतवस्सित तबके के लिए या अब तो सबके लिए, बल्कि जो जानवर की कीमत जिस तरीके से स्पाइक कर रही है, वो अब इतना आसान नहीं रहा। क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ कि जो इंडस्ट्री चलाने वाले हैं, उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी, उनके ऊपर बोझ ज़्यादा आ चुका है इस वक्त। उनके पास तमाम उन चीज़ों का क्योंकि इनके पास जो जैसे इंडस्ट्रीज जो चलाते हैं, माशाल्लाह कई इंडस्ट्रीज चलाते हैं, तो वो जो वर्कर हैं इनके पास, उनके दिलों का हाल तो आप जानते होंगे यार। तो अल्लाह ताला आसानी फरमाए सबकी। असल में हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारी यूथ को समझ आएगी कि क्या सही है और क्या गलत है, तो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी। मेरा ईमान है। आपकी मौजूदगी में, क्योंकि आपको अभी कुर्बानी भी करनी है, इसलिए मैं आपसे जल्दी बात करना चाहूँगा। कहिए तो आपका फ़ायदा उठा लूँ। उठाइए, इस वक्त ज़्यादा ना उठाइए। आप मुतमईन हैं इंडस्ट्रीज से अपने काम से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं है, वो तो मैं पहुंच ही नहीं इन सकता। टोटल बात करूँगा, जी, जाहिर है इंडस्ट्री की मैं बात। हिस्सा हूँ इस इंडस्ट्री का। देखिए बात यह है कि
हम हैं पीटीवी की प्रोडक्ट, हमारा मदर इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान टेलीविजन था। तो पीटीवी ने जितना एजुकेट किया है ना पिछले 30 बरस में, अगर आप 70 की दहाई, 80 की दहाई और 90 की दहाई, ये अगर आप निकाल दें, पीटीवी ना हो तो आप सोच सकते हैं कि कौम का क्या हाल होता। मैं ये समझता हूँ पीटीवी ने बहुत एजुकेट किया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ जब चैनल्स रिलीज हुए तो कमर्शियलिज्म ज्यादा आ गया, हम सब कमर्शियलिज्म के सताए हुए। मतलब आपका कहना है कि क्वांटिटी हो गई, क्वालिटी कम हो गई। बहुत ज्यादा पीटीवी के जमाने में थी, वो तो बहुत जबरदस्त के जमाने में जो थे, जब हम देखते थे, क्योंकि वो जमाने में अपना बिल्कुल ऐसे ही जैसे हॉकी आपके जमाने में थी। नहीं, हकीकत है ये। कुछ अब दोबारा ये जिम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब ने दोबारा वज़ीर आज़म साहब ने इनको जिम्मेदारी और अब दोबारा से रिवाइव करें हॉकी को, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जो वानी साहब हैं, जी जी, आपके भी दोस्त हैं, जी, जी। तो वो हमें प्रेसिडेंट बनाया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और इसमें फील्ड मार्शल साहब का भी बहुत जरूरी है। इस वक्त तो किरदार है। जो भी किरदार हम चाहते हैं कि अब हम देख वहीं रहें कि जो भी फैसले वहीं से होने। आप ये बताइए कि हम देखते हैं अपने पड़ोस में, वहाँ पे उनकी लीग्स होनी शुरू हो गई, जैसे हम यहाँ पे PSL हम देखते हैं, तो उसके ऊपर कुछ वर्किंग टैलेंट निकालने के लिए क्या उसके ऊपर कोई काम दिया गया जिम्मेदारी, या अब तो आपको बिल्कुल ग्राउंड से ढूंढने पड़ेंगे नीचे से? पौधे चाहिए हमें जो फिर तनावरदार बने। बिल्कुल सही कहा, हमें जल्दी नहीं है अभी। अब जहाँ आप जिस हैच पे पहुंचे हमें जल्दी नहीं है, कुछ वक्त दे दें, लेकिन अब नीचे से ढूंढने, ऊपर से ना ढूंढने। इतनी जल्दी अब नहीं भी हो सकता, लेकिन क्योंकि हमारे ज़माने में ये होता था कि नेशनल टैलेंट, अभी सब हैं, ये भी हॉकी खेले हुए हैं, ये भी हॉकी खेले हुए हैं। अच्छा, उस ज़माने में हर आदमी हॉकी खेला हुआ अपने स्कूल कॉलेज। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, हम उस वक्त हॉकी खेलते थे, सड़कों पे भी खेल लेते थे, गाँव में भी खेलते थे, उस वक्त हॉकी का क्रेज था। तो उस ज़माने फिर ये होता था कि हमारे स्कूलों में हॉकी थी, अगर गवर्नमेंट के भी स्कूल थे उसमें भी कंपलसरी हॉकी थी, स्पोर्ट्स में हॉकी थी, और हॉकी का टूर्नामेंट होता था स्कूल में, जैसे कोई नेशनल चैंपियनशिप हो रही है मुल्क की, सारे स्कूलों में और सारे बच्चे आते थे, ऐसा था वो। और उसके बाद फिर हम कॉलेज में आए। अच्छा, कॉलेज में भी जो था नेशनल कॉलेज था आपका, DPA कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, HSN कॉलेज में मैं गया हूँ, स्पोर्ट बेसिस पे गया हूँ, स्पोर्ट्स पे हमें मिलता था दाखिला। तो ये वो अब वक्त भी था, और उसके बाद फिर लोगों को जॉब्स मिलती थी, तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ था जो नेशनल सिस्टम था। ग्रास रूट लेवल जो होता है उसको खत्म कर दिया, उसको हमने उसको दोबारा से हमारे आने वाली नस्ल यंगस्टर्स हमारे साथ उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। इंटरेस्ट ये खत्म हो गया कि हम जीतना बंद हो गए। हम सभी को हीरोज हॉकी में खेलने पे ज्यादा तो जीतना बंद हो गया, जैसे हसन भाई ने कहा। दूसरा ये हॉकी में जितने भी खेलने वाले होते थे, जो टीम में होते थे, उनको बैंक में, उनको कस्टम में, उनको सपोर्ट मिलती थी, उनको CIA में नौकरियां मिलती, चाम मिलना चाम था भाई, अब कोई चाम नहीं है। क्रिकेट में पैसा है, सारा क्रिकेट में पैसा चला गया, क्रिकेट में तो पैसा बहुत है, लेकिन अगर ये सिलसिला दोबारा शुरू हो और बिल्कुल नीचे से है हसन भाई, बिल्कुल सही। और मेरा तो ये मैंने स्कूल में इसलिए शुरू की, जो है ज्यादा हाइप खा गया ना, मैंने में ज्यादा मशहूर हो गया बनस्बत हॉकी के। लेकिन हॉकी पूरी दुनिया में मशहूर है, मशहूर है, बहुत सारे ममालिक, जर्मनी, हॉलैंड, ये तो जी जर्मनी बहुत जबरदस्त खेलता था, हॉलैंड है, इंग्लैंड है। अब मैं आपको बताऊं कि खैर अब तो अर्जेंटीना वगैरह ये सब जो नहीं खेलते थे, बेल्जियम, वो टीमें भी आ गई हैं, लेकिन मैंने जो हॉकी शुरू की है स्कूल में, वो देखते हुए की थी कि मैं ओलंपिक्स खेलूँ। क्या बात, वो एक चाम ना क्रिकेट दे सकता है, ना कुछ कोई गेम दे सकता है, एक ऐसी हॉकी थी, हॉकी ऐसी थी जिसमें चाम भी था, जीते भी, और हमने अल्लाह से गोल किए, 11 गोल 84 ओलंपिक्स में, और गोल्ड मेडलिस्ट वाहिद इंसान है पाकिस्तान में। मैं उस वक्त छोटा था, और वो ओलंपिक्स जो है वो सुबह कोई 4 बजे के करीब पाकिस्तान का मैच आता था, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स था। वालिद साहब मुझे उठाया, मुझे वो जो फाइनल था जब वो जीते हैं आप लोग, ये भी छोटे थे उस वक्त। ये फौरन मीरा कहती नहीं, कोई कहता है अब हम छोटे थे, ये भी तो छोटे थे। बेनज़ीर साहिबा से 85 में मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि यार आई यूज्ड टू वॉच यू ऑन टेलीविजन ओलंपिक्स का। वो जो आप कह रहे हैं ना, उन्होंने कहा हमें नज़रबंद किया हुआ था
70 क्लिफ्टन में, और आई यूज टू वॉच दैट योर मैचेस 3 बजे रात को उठ के। तो ये देखें, हर बंदा जो है उस वक्त हॉकी के लिए इतना इंटरेस्टेड था। सर उसको आप जैसे खिलाड़ी, आप जैसे लोग लगे बड़े जबरदस्त खिलाड़ी। अब आप और जीत का था ना वैसे सही दिए कि अब आप अपने जैसे कुछ दे ना। मैं इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेंगे। तो आ जाए कम से कम आप जैसे ना, आपका रेप्लिकेट। अब हमने ये किया है, और पैदा तो नहीं कर सकते, तैयार प्रेसिडेंट वानी साहब की उसमें कि हम अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21 जबरदस्त और सीनियर टीम, इस पर हमने जो है वो किया हुआ है, और ये टीमें हम बना रहे हैं। और ये 3 तो टीमें बन चुकी हैं, बाकी 2 टीमें और हमारी रहेगी जो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल की होंगी। मैं इजाजत चाहूंगा सर, मेरा एक सवाल सुनते हैं आप प्लीज। आजकल की मैंने जो कुछ देखे यंगस्टर्स जो देखे, जैसे आपके आने से पहले बात हो रही थी कि बेगम के साथ बैठ के जहाँ शॉपिंग भी करती है तो ड्रामे भी देखने पड़ जाते हैं। नहीं देखते ड्रामे, क्या बात कर रहे हैं? हम तो देखते हैं, हमें देखने पड़ते हैं, हम न्यूज के लोग हैं, लेकिन हमें फिर ड्रामे भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि न्यूज में भी आपको ड्रामेबाजी करनी पड़ती है भाई। ये अच्छा, ये वैसे सवाल अच्छा किया भैरव साहब ने, न्यूज में भी ड्रामेबाजी होती है क्या? बिल्कुल होती है। कहाँ से ड्रामे छोड़ो यार, मैं तो ये बात बढ़ जाएगी यार। न्यूज वो जो शोज होते हैं उसमें कुछ हो जाती होगी, लेकिन न्यूज शो मैं परसों एक खवातीन का कोई सेमिनार था, तो मैं उसमें गया था। खवातीन के सेमिनार में? जी, वो तो वुमेन था, तो चैम्बर में था। तो उसमें खातून ने कहा कि जी मेंस डोमिनेटेड सोसाइटी है ये। तो मैंने जब स्पीच की, मैंने कहा भाई कैसे मेंस डोमिनेटेड सोसाइटी है? मैं अपनी मर्जी से टेलीविजन का चैनल नहीं बदल सकता अपने घर में, कहाँ से डोमिनेटेड सोसाइटी है? तो मेरा सवाल रह जाएगा। सवाल मैं अभी बच्चियां जो आ रही, कुछ मुझे ऐसे लगे कि काफी टैलेंटेड नजर आए। कोई शक नहीं है। मुझे मैं काफी आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे नाम याद नहीं रहता, लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे जो यंग लॉट है, एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो बड़े डेडिकेटेड है। वो ये अच्छा, कुछ उसमें आए कि शोहरत मिल जाए, कुछ आए हैं जो जेन्युइन है, जिनका पैशन है कि हम एक्टर बन जाए। देखिए, शोहरत तो बहुत उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है शोहरत का, लेकिन अगर आप एक्टर माने जाते हैं तो आप फिर अल्लाह की शान है। मैं नहीं कह रहा, 58 ईयर्स है मुझे ये इस फील्ड में, तो अब तक अल्लाह मुझसे काम ले रहा है यार, इससे बड़ी और क्या बात है। तो आपको पैशनेट होना पड़ता है अपने काम में, और हमारी यूथ बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या जबरदस्त बच्चियां हैं, जबरदस्त। ये मानने वाली बात है कि क्योंकि मैं देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं भी मान गया कि यंगस्टर्स जो अच्छे ड्रामे हमारे। और आप यकीन करें, जहां पूरी दुनिया में उर्दू बोली और समझी जाती है, हमारा ड्रामा नंबर 1 है। नंबर 1 इंडिया में। हाँ, इंडिया का ड्रामा तो बेकार है। बीच में कुछ ऐसा फेस आया था जिसमें लोग थोड़े से फेडअप भी हुए, बनाने वाले सही नहीं, मैं बताया, वो जब आया था ये ऑलमोस्ट अर्ली 90s में, जब इंडिया का बहुत भरमार हो गई थी। याद है आपको? जी जी। इंडिया के ड्रामे, सास भी कई बहू थी, उसका बाप मर गया, वो जिंदा हो गया, इस किस्म के ड्रामे आते। लेकिन वो क्वालिटी नहीं थी। नहीं, क्वालिटी नहीं, वो फिक्टिशियस ड्रामे थे, रियलिटी बेस्ड नहीं थे। पाकिस्तान का ड्रामा रियलिटी बेस्ड। हमने उसको कॉपी करने के लिए, आपको ऐसा लगा कि हमने कहीं उनको भी कॉपी करने के लिए? नहीं, हमारा ड्रामा हमेशा से अलग रहा। हमने थोड़ा बहुत कॉपी किया है उसको, ग्रैंडर के लिए, आप समझ रहे हैं, अच्छा दिखाने के लिए। बाकी काम हमारे यहाँ ओरिजिनल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, आपके फिल्म में भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, फिल्म इंडस्ट्री को क्या होता है? मुझे बड़ा अफसोस हो जाता है उसके ऊपर। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री, लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री अपने उरूज पे थी। उसमें यह हुआ कि पंजाब का कौन सा ऐसा कल्चर है भाई, जहाँ गंडासा है, जहाँ खवातीन लाचे पहन के कूद रही हैं खेतों में? ये कहाँ होता है पंजाब में भाई? आपने उसको कल्चर बना दिया। ऐसा नहीं है। क्लैशन को बदमाश एक से सारे यही होता था ना फिल्मों में, इसलिए फिल्में बैठ गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बहुत से ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने अंदर आप जावेद साहब ने बहुत अच्छी उस दौर में 2-3 फिल्में खुद बनाई। नहीं तो उसमें आ चुकी है भाई, बराबर नहीं होती। अच्छी फिल्में जो परवेज मलिक साहब, सुलेमान साहब, नजरुल इस्लाम साहब, यार क्या क्या फिल्में इन्होंने दी है, जो हिस्ट्री है। जिस इन फिल्मों की कॉपी इंडिया ने की है भाई, तो ऐसा भी हुआ है। लेकिन जबू हाली ये हुई है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में, अच्छा दूसरा ये था कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीटीवी में जितना भी लौट आया वो पढ़ा लिखा है, क्योंकि देखिए एजुकेशन जो है ना वो बेस है। सबको ईद मुबारक। दोनों बता बहुत शुक्रिया। अगर मेरा कसाई चला गया तो जरूर नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम कराची चैम्बर के सदर रेहान भाई के घर पे मौजूद हैं। रेहान भाई, जरा मैं आपकी इजाज़त हो तो जी मिसेस अनीक से बात कर लूं? जी बिल्कुल करें। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ी हैं, पढ़ रही हैं, या पढ़ने के बाद आप कुछ करने वाली हैं या कर रही हैं? क्या कर रही हैं आजकल आप? अभी मैं करंटली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ मीडिया साइंसेज की। मीडिया साइंसेज? यस। यानी हमारी ही ट्रैक की तरफ आ रही है। अच्छा, तो मेरा अभी 3rd सेमेस्टर चल रहा है। 3rd सेमेस्टर चल रहा है। तो अभी क्या कौन से कोर्स, फिल्म मेकिंग में है, क्या चीज़ पढ़ा जा रहा है? मोर टूवर्ड्स मार्केटिंग, बट हमारे साथ फिल्म मेकिंग के कैमरा, फोटोग्राफी, डिजिटल कोर्सेज भी होते हैं। तो रेहान में क्या कोई चैनल खोलने का तो या कोई कोई दरअसल मेरे जो इनसे बड़े जो बेटे हैं मेरे, ऐसे लग रहा है बहू तो आ गई है। मेरे पास एक्टर भी घर पे है। पापा नहीं तो आपका कोई इरादा? मेरे पास मेरा एक इनके पास तो ताल्लुकात तो मीडिया से हो गए, न्यूज वाले भी लोग हैं आपके, हमारे से भी दोस्ती है, भैरव साहब भी आपके दोस्त हैं। घर में फिल्म बना लो, एक फिल्म बना लेंगे। दरअसल मेरा जो सेकंड बेटा है इनसे बड़ा जो है वो उसने लॉस एंजलिस से एक्टिंग में न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से एक्टिंग में मास्टर्स किया। साहब कुछ देख लिएगा, अगली दफा का प्रोग्राम जो है वो कहीं इन्हीं के इदारे में हो रहा है। एक दोस्त ने यहाँ छोटे छोटे ड्रामों में भी काम किया, वो हॉलीवुड पे भी कुछ काम किया हुआ, तो वो एक एक्टर मेरे पास घर में मौजूद है, तो हीरो को पैसे देने नहीं पड़ेंगे, तो ये भी हो जाएगा। काफी फिल्मी है आपके शोहर, दूर दूर से भी नहीं गुजरते। तो ये बच्चों में एकदम से बच्चा बेरों पर चला गया होगा। अच्छा, ये गलत सवाल कर लिया फिर मैं। तो हाँ बताइए। मैंने प्रोग्राम से पहले इनसे रिक्वेस्ट की थी मेरा हाथ हल्का रखना मेरे पे। नहीं, अब आप बताइए, काफी फिल्मी है आपकी भाई? इतना मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन मेरे से बेहतर है। हाथ हल्का ही रखा है ना मैंने। अच्छा, मेरे से बेहतर है। कोई फिल्मी मैं जरा दरअसल कोई गुलाब, कभी कोई फिल्मी अंदाज में कोई चीज ऐसे दे दी हो वो ये आज पॉकेट स्क्वायर जरा मेरी तरफ से आपके कोर्ट में वो चीजें तो होती रहती हैं। वो तो होती रहती है, मेरी तरफ से दरअसल नहीं होती, क्योंकि दिमाग इतना उलझ चुका है बिजनेस की तरफ से या फिर ये मसरूफियत की तरफ से, तो वो अब कुछ और बिजनेस जो है ना वो बड़े सब हर चीज कोई ना कोई रोजाना एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 2 नए आए हुए होते हैं, चाहे अपने ना हो किसी और के हो, लेकिन आए हुए तो हमारे पास होते हैं, इसको एड्रेस तो मैंने ही करना है। तो फिर आपने क्या सोचा है, सिर्फ करके कुछ क्या प्रोग्राम है? मुझे राइटिंग का बहुत शौक है। मैंने स्क्रिप्ट लैब पे स्क्रिप्ट्स भी लिखी हैं, तो बचपन से मैं राइटिंग कर रही हूँ, सो आई वुड लाइक टू बी अ राइटर। कोई आप लोगों की तरफ से कोई दुकान कोई के नहीं, तो इजाजत है आप लोगों की तरफ से? ऑडियंस बातें लेके चला नहीं के बाद आप लोग बना तो नहीं करेंगे? नहीं, आजकल के बच्चों को इजाजत देने की जरूरत नहीं होती, वो अपनी जगह खुद बनाते हैं। तो माशाल्लाह नहीं, मैं जितना मर्जी पढ़ना हो, 2 साल 5 साल 10 साल पढ़ने की, देखिए पढ़ने की और मैंने सवाल सीखने की। अच्छा, फिर तो मैंने आपकी बराबर में आपकी अच्छा सही है, मतलब आपको पता है फाइनल अथॉरिटी कौन है? घर की बातें तो मैंने उनसे पूछी। ठीक है, आपकी तरफ से तो मिल ही जाएगी। आपकी तरफ से तो कोई ऐसी नहीं है। आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि माशाल्लाह आगे बढ़ें, कुछ करें। जबरदस्त। चले जी, आपकी तरफ से भाई? नहीं, मैं तो कहता हूँ बहुत माशाल्लाह स्मार्ट है, शी इज़ वेरी स्मार्ट। आप अभी क्या करें? मैं इनका बिजनेस में देख रहा होता हूँ, उसमें मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। आपने इनको भेज दिया कि आप जाए कराची चैम्बर बैठे? हाँ। मैं फैक्ट्री संभाल। मैं अक्सर, मुझे कुछ लोगों ने ना इनको कांटेक्ट भी करते हैं अक्सर डीलर्स वगैरह, और मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि यार आप लोग इतनी सी बात के लिए इनको क्यों कांटेक्ट करते हो? मैं बैठा हुआ, मुझे दे दो यार, मैं ही कुछ कर लूँ। मैं नया भी हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस, जितना काम करूँगा उतना एक्सपीरियंस गेन होएगा। तो मुझे ये होता है कि यार आप इनको क्यों बोलते हो, और मुझे बोल दो यार, मैं सीख भी लूंगा, और साथ में जो इंसान मसरूफ भी है ना, आप आदत दिलवा दो, कोशिश कर रहे हैं, अभी हो जाएगा। पापा का सुबह फोन बंद कर दो, और मेरे पास वो मैसेज देखने का टाइम ही नहीं होता ना मेरे पास, और इतने इश्यूज आए हुए होते हैं सुबह से,
तो फिर वो यही ऐसे एड्रेस क्या होगा। आपको बिजनेस पॉलिटिक्स में लाने का कोई मूड, कराची चैम्बर की तरफ कोई एमसी मेंबर बनाने का? नहीं, वो मेरा ख्याल है क्योंकि अकेले हैं यहाँ पे, बाकी भाई हैं नहीं यहाँ पे, तो इनका खुद का दिल होगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है इनको इसको इन पे लाने का। लेकिन उनसे तो पूछे ना, आपका इरादा नहीं है, उनसे तो पूछे फिलहाल पहले तो आपकी इजाजत के बाद फिर हो ठीक है। सकता है भाई ज्यादा अच्छे कि नहीं, होता है कि अपने घर में देख के कि यार वालिद ने ये किया तो मैं भी इस तरफ को जाऊं। इस पोस्ट में तो वजीर आजम तक जी। की पहुंच हो जाती है ना, जी, जी, आप लोगों जी। की तो बातें जी, जी। फिर वजीर आजम तक ये जी बैठ जाते हैं, बिल्कुल। आप लोग आपसे मुलाकातें वजीरों की भी होती है, मुशीरों की भी होती है, सरकारी तो अफसरान से भी होती है, तो हो सकता है अच्छे नेगोशिएबल कर लें या कराची के लिए अगर इनका शौक हुआ या इनका उस तरफ दिलचस्पी हुई तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। इनसे पूछ लेना, इनसे इजाजत मिलेगी मेरा कि नहीं पर्सनली मिलेगी? ये ख्याल है कि मुझे अभी भी अपने बिजनेस में आए हुए, चाहे मैं जितना भी एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ, मुझे आए हुए कुछ 5 साल हुए होंगे मैनेजर रोल में, एक अच्छे लीडिंग रोल में, तो मुझे लगता है कि मेरा इसलिए ज़्यादातर फोकस अभी पूरा जो है 100% वो इसी चीज़ में ही है। तो इस वजह से मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है इस मामले में कि अभी आपने कितना टाइम दिया बिजनेस को, अभी तक कितने time? मैंने ट्रेनिंग में 2 साल लिए हैं और उसके बाद 2 साल मेरे ट्रेनिंग में हो गए और 5 साल मेरे अभी। आप कैसा देख रहे हैं फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर, जो आप बिजनेस कर रहे हो अपने पापा का, जहाँ आप यहाँ पहुँच गया, आप इसको कहाँ तक ले जा सकते हो इन हालात के अंदर? आपने क्या सोचा है? सोचा नहीं, क्या देखा है आपने अब तक इसके? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं यूएस में पढ़ा हूँ, मैं सही है ना, मेरे दोनों भाई भी वहाँ पे हैं, तो मैं आपको एक ब्राइट पिक्चर लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही सारे मसले मसाइल हैं। ओके। यूएस में इकॉनमी बहुत बुरी है इस वक्त। सबसे सस्ता ग्रेड ऑयल जो है वहाँ, पेट्रोल जो है वहाँ पे, गैसोलीन कहते हैं वहाँ पर, उस $4.2 पे पहुँच गया है, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग अमेरिका में होते हैं तो वो बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, पाकिस्तान में जो होते हैं वो रो रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहाँ की इकॉनमी बहुत बुरी है, तो बुरी यहाँ की भी है। तो बुरी इकॉनमी का मतलब ये नहीं है, मैं अभी भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, मेरे दोनों भाई वहाँ पर हैं, मुझे पाकिस्तान में आई थिंक मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल है, इसलिए मैं यहाँ काम करने में इंटरेस्टेड भी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सपोर्ट हो गवर्नमेंट का, और मेरी कोशिश है जैसे एक्सपोर्ट्स वगैरह में जो मेरे डैड फोकस कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर हम ये सब करते हैं तो मुझे लगता है हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप लोग पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम जी करते हैं? जी। आपको क्या हमारे यहाँ तो अभी तक हम गाड़ियाँ यही सुनते रहे कि भाई गाड़ी तो असम्बलिंग ही यही हो रही है, हम उसको मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हैं, तो किस चीज़ के पार्ट्स होते हैं? देखिए, हम तो मोटरसाइकिल का करते हैं, गाड़ियों में ये प्रॉब्लम है कि गाड़ियों में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी डिलीशन की, वो फॉलो नहीं हुई और वो डिलीट नहीं हो सके पार्ट्स जो यहाँ बनने थे। मोटरसाइकिल में 90% आप खुद बना लेंगे? मोटरसाइकिल 90% पार्ट्स मोटरसाइकिल के ना पाकिस्तान में बनते हैं। अभी भी 90 10% जो है वो दुनिया में होता है कि हर चीज़ आप नहीं, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं होता कि वो चीज़ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उस आइटम पे की जाए जिसका इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। तो लेकिन 90% या 85% डिलीट कर देना किसी चीज को, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी भी तो चाइना की बाइक्स की भरमार है हमारे यहाँ। जी, तो वो सब यही बन तो रही हमारे है। यहाँ अच्छा बन यही रही है, पार्ट भी लोकल यूज हो रहे हैं। तो फिर हम चाइना की बाइक क्यों कहते हैं उसको? वो शुरू में जब क्योंकि आना शुरू हुई ना, सारी दुनिया उसको चाइना के शुरू में जब आना शुरू हुई तो ये उसको चाइना का कहना शुरू कर दिया। शुरू में असेंबल्ड भी आई, CKD भी आई, अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें से पार्ट्स डिलीट होते गए, यहाँ बनते गए और हम देते गए। तो अब तो 90% पार्ट्स डिलीट हो चुके हैं। पाकिस्तान बेसिकली ये पाकिस्तानी मोटरसाइकिल है अब, सिवाय चंद पार्ट्स के। और वो चाहे कोई भी ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड हो, सब एक जैसे, जितनी नाम की आ रही है सब पाकिस्तान, सब एक जैसे। जबरदस्त। ये आज मुझे पता चल रहा है, ये बात तो आप लोग हमें बताएं। नहीं बिल्कुल, हम तो यही सुनते रहे दुनिया के, जिससे भी पूछो कौन सी बाइक, चाइना की बाइक ली, आज भाई तो बोल दो अब पाकिस्तानी बाइक ली है। तो बेचने वाला सच नहीं बोल रहा है या बनाने वाला सच नहीं बोल रहा। दरअसल वो पहले एक जैपनीज ब्रांड होता था जी, तो जब ये आई तो इनको चाइना का नाम से मशहूर हो गई। वो आज भी ब्रांड जैपनीज है, हालांकि वो भी डिलीट हुआ है, वो भी यही पाकिस्तानी पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह है। आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस कह रहे हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड को शो करने के लिए कहा हुआ है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है, एक जापानीज है, एक चाइनीज है, एक लोकल है, तो वो इवन दो अब लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, लेकिन वो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड जहन में है वो दिखाने के लिए आई थिंक चाइनीज बाइक्स कहा जाता है, इवन दो वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस। सर आप ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आप ही सेगमेंट जरा इसको आप प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ गया है और फिर आखिर में जरा पूछेंगे और कि क्या क्या आगे के गोल्स क्या हैं सबके और कैसे देख रहे हैं। ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अब ईद पे आए तो फिर यकीनन मेहमान नवाजी जो है वो हो जाती है, हम जहाँ भी जाते हैं।
हम पहले से बोल देते हैं कि कुछ बार खिला दिएगा हमें नहीं ऐसा खैर यार भाई माशाल्लाह बड़ा इत्तेमाम किया है। पूछ लूँ जरा बिल्कुल पूछे, उनसे पूछे। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया जो किया। तो क्या कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते क्या? नहीं, बस वो बट ही जाता है। बट जाता है। अगर वो किसी दिन गोश्त बनता भी है कुर्बानी के दिन, तो वो भी खरीदा हुआ होता है। खबर मिल गई। हाँ, वो ऐसे ही है, ऐसे ही वो है। कह रहे नहीं खाते हो कुर्बानी का। थे तो फिर भी वो कहते थे कि थोड़ा सा सुन्नत तो थोड़ा सा कलेजी कलेजी वगैरह कोई खाते हैं नहीं, अब वो पहले होता था, वालिदैन जिंदा थे ना, तो वो उन पुराने ट्रेडिशन फॉलो करते थे। अब हम कहते हैं अब कुर्बानी करो, हाँ, और बांट दो। जरूर, इन बच्चों से पूछूं, बिल्कुल। कलेजी कुर्बानी के बाद कलेजी। अच्छा, मैं तो कुर्बानी का गोश्त खाती हूँ, इवन दो अ लॉट ऑफ पीपल इन माय जनरेशन वो कुर्बानी का गोश्त खाना पसंद नहीं करते। जनरेशन जो है वो उस वक्त कुर्बानी को किस तरीके से देख रही है अभी तो। आप लोग ऐसे कुर्बानी को कैसे क्या समझ रहे होते? आपसे और यंग लग रही है ना, इसलिए मैं इनसे जरा पूछूं ये क्या कहती है। आई मीन कुर्बानी हम हजरत इब्राहिम को फॉलो करते हुए करते वो हैं। है नहीं, वैसे क्या होनी चाहिए कि जो बच्चे जैसा कहते हैं कि नहीं गोश्त नहीं खा सकते, ये क्या है, नहीं जानवरों से डरते भी हैं बहुत सी बच्चे, तो वो जो आजकल के तो जरा थोड़े जानवरों से मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है, दूर दूर ही रहती हूँ, बट कुर्बानी का गोश्त मैं खाती हूँ। और पकाने में आज की ये तमाम आपका ये क्रेडिट मम्मा का है। आप कुकिंग खुद करती हैं कि नहीं? नहीं, पहले खुद कर लेती थी बिल्कुल, अब थोड़ा सा हेल्प के साथ करती हूँ क्योंकि मैं मुस्तकिल नहीं देखती। कुछ खास चीजें हैं यूजुअली मैं वो ये बनाती है, बाकी तो खान सामा ही बनाता है, लेकिन जो कुछ खास चीजें हैं, निहारी वगैरह होती है, इस टाइप की चीज, वो फिर हम ये कहते हैं आप जो होती है फिर मैंने बनानी होती है। अच्छा, निहारी, हाँ, स्पेशल वो फिर खान सामे को नहीं कहते। ओके, तो आपको निहारी ही पसंद है? निहारी मेरे हाथ की ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, तो माशाल्लाह वो इस वजह से सबको होता है। और जो कोई नया मेन्यू मिलता है ना रेहान को, तो रेहान पहले बता देते हैं कि निहारी हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती है, ताकि पहले से मेंटली रेडी हूँ कि बनानी है निहारी। आप कुर्बानी का गोश्त खा लेते हैं या सब? मैं खा लेता हूँ, कोई इशू नहीं होता। तो क्या शौक से खाते हैं साहा? ये ज़्यादातर शौक से मेरे हाथ की हांडी खाते हैं आपके हाथ की हांडी? जी, और इनको कढ़ाई भी बहुत पसंद है। माशाल्लाह, आप बना लेती हैं? हाँ, बना लेती हूँ। बड़ी सुगर बहू लेके आई हैं आप। ये आप में ढूंढी है कि जो हांडी बना ये भी क्रेडिट मम्मा का है। ये भी ये मेरे हिसाब अच्छा, ये अरेंज है या अरेंज है? अरेंज है? अरेंज है जी, ये अरेंज है, और इसमें क्रेडिट हाँ जी, अच्छा, फैमिली में ही? फैमिली में ही है। Okay. इसमें ना मेरा क्रेडिट कोई है ना इनका कोई क्रेडिट है। क्रेडिट दो इंसानों का, वो एक मेरी मम्मा और एक इनकी मम्मा है। ओके क्योंकि वो दोनों कजन हैं आपस में, फर्स्ट कजन हैं इनकी वालदा और ये, ओके, तो फर्स्ट कजन हैं। तो चले, तो यानी कि हांडी आप अच्छी बनाते हो, आप हांडी शौक से खाते हैं, तो ये तो मामला हो गया। आप खाते हैं निहारी शौक से, और भाभी बहुत अच्छे से निहारी, कढ़ाई, ये चीजें बड़े शौक से मैं खाता हूँ। सर, आप क्या चीज गोश्त से परहेज या गोश्त खाते हैं? मैं बीमार लग रहा हूँ। आप स्पोर्ट्स में हैं, आप सबसे ज्यादा फिट लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम तो स्पोर्ट्स में जो है क्योंकि प्रोटीन चाहिए होती है, हम तो बहुत पर्टिकुलर हैं मटन और बीफ के, तो वो ज़रूर खानी चाहिए। रोटी चावल को हम तरजीह नहीं देते, हमें प्रोटीन जिसमें हो, वाइटामिन हो, और लड़कों को भी जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनको भी हम ये देते हैं, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी ये किया है। सर, इस वक्त अब तो काफ़ी जैसे स्टीरॉइड्स का भी इस्तेमाल होता है, प्रोटीन पाउडर्स आ गए, प्रोटीन के लिए शेक्स आ गए, दुनिया जहान की चीज़ें। आप लोगों के लिए कैसे क्या हुई? अंडे, बिल्कुल बॉयल अंडे करके, जैसे हम पहले सुनते थे, वो तनसाज जो है वो 10-10 अंडे खा जाते थे। एक हमारा प्लेयर था उस ज़माने में, तो वो अंडों का बहुत शौकीन था। वो कहता था मेरे लिए इस तरह करो, 2 अंडे ले आओ, फिर 2 फ्राइड ले आओ, फिर 2 ऑमलेट बना लो, 2 चीज़ ऑमलेट बना दो। बस कर, कहता बस किया, आप इनको सबको हजम करने के लिए 2 बॉयल अंडे भी लिया। अच्छा, आप जब तक हॉकी खेल रहे थे शादी हो गई क्या? बीच में ही हुई थी, दरमियान में शादी। तो भाभी से फरमाइश अंडों की ही होती थी या कुछ और भी बनवाते थे? मेरी अब जो साथ होती तो यकीनन फिर तो सवाल में उनसे कहता आप ही जवाब दे कि क्या। असल मैंने उस वक्त तो छोड़ दी थी, लेकिन मैं डोमेस्टिक खेल रहा था हॉकी। इंटरनेशनली मैंने छोड़ दी थी हॉकी खेलना। ठीक है। 88 में, मेरी शादी 90 में हुई थी। अच्छा। तो उस वक्त लेकिन मैं कस्टम से और नेशनल चैम्पियनशिप वगैरह खेलते थे, हम जीत भी रहे थे,
तो वो इन्होंने थोड़ा सा देखा होगा। बाकी वो कहती मैंने मैच ही नहीं देखी आपकी। तो आपकी भी क्या अरेंज मैरिज नहीं मेरी आपकी पसंद कि जो भाभी है कराची हमारी, से ही? वो तो लाहौर से? मैडम मुल्का तरन्नुम नूर जहां की बेटी है ना, वो इनकी वाइफ जो है। अच्छा, तो यानी लाहौर से ही ताल्लुक हुआ ना फिर तो? लाहौर से ताल्लुक, तो इसलिए लाहौर आना जाना ज़्यादा बढ़ गया आपका? ज़ाहिर है ज़्यादा हो गया यहाँ, लेकिन मैं उधर पढ़ा भी हूँ तो ज़ाहिर है फिर वो 3-4 साल अपने अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन गुजारे। और जब तक मैडम थी और फिर वह एजाज दुरानी साहब थे जो मेरे ससुर हैं, वो जब तक हयात थे दोनों, हम बहुत ज़्यादा जाते थे। उसके बाद फिर हम बहुत कम हो गए जाना, और फिर कराची में मनाते हैं। हमारे दोस्त हैं सारे मिल के, आज जिस तरह हमने आना था फिर ये हमारे आएंगे, और इस तरह हमारे अच्छा, इनके साथ आपका कनेक्शन कहाँ से बना है? ये हॉकी से बना? नहीं, हॉकी से नहीं बना, ऐसी दोस्ती हो गई थी कि हमारे कॉमन फ्रेंड थे। अच्छा, हाँ, ऐसी हो गई। वो इनके कुछ बचपन के दोस्त थे, वो उनसे मेरी दोस्ती करते करते फिर हमारी ज्यादा क्लोज दोस्ती हो गई, इस तरह हो गई। हॉकी भी साथ खेल ली? नहीं, हॉकी नहीं खेली साथ। लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन मुझे हॉकी का इंटरेस्ट, इनको मैं याद दिला देता हूँ, वो प्लेयर होता था, वो प्लेयर होता था, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था हॉकी का। वो अभी भी है, वो अभी भी होता है। अभी मैं पूछता रहता हूँ, भाई फलाने का क्या होगा, कैसे होगा, ये क्या होगा। कराची की टीम बनवा ले? बिल्कुल बननी चाहिए। अब ये बता रहे हैं सारी अकेडमी। कराची की टीम बड़ी हल्की बनी हुई है। आप तो लेकिन हेल्प कराए ना फिर? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, और इसमें मैंने तजवीज़ भी दी है कि यहाँ अकेडमीज हम खोलें। अकेडमी नहीं है तो उसमें क्योंकि अकेडमी जब आ जाती है तो उसमें कोचेज भी होते हैं प्रॉपर, उसमें एस्ट्रोटर्फ भी खेल रहे होते हैं, तो प्रोटीन और डाइट और सारी उनकी कंट्रोल वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, तो फिर फ़र्क पड़ जाता है। फिर बच्चे को जब सीख रहा होता है और टैलेंट भी हो तो फिर वो अच्छी हॉकी खेलने लगते हैं। तो आप लोग कौन सा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? मेरा जो सबसे बाय फार एक स्पोर्ट्स सबसे फेवरेट है वो सॉकर, फुटबॉल है। यूएस में सॉकर कहते हैं उसको, सॉरी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फुटबॉल इज माय बाय फार माय फेवरेट। मैं बहुत एक एक मैच को फॉलो कर रहा होता हूँ, इतना है। आप लोगों का कोई इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में, कोई क्रिकेट में या किसी? मेरा स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मोस्टली मैं मैच क्रिकेट का ही देखती हूँ, और वो भी तब जब इंडिया पाकिस्तान का होता है। इनका तो बिल्कुल भी नहीं। इतना इनका इंटरेस्ट है ना कि मतलब उससे बेहतर है कि मैं थोड़ा सा दूर ही रहूँ। मैं चक्का लग जाए, आउट हो जाए, हम शोर बजा। मैं सो रही हूँ और एकदम चिल्लिंग आ रहा है, क्या हो गया, मैं छत गिर गई, क्या हो गया, नहीं हुआ, आउट हो गया। एक पोलो ग्राउंड होता था हमारे पास कैंट के पीछे, नाम सही है वो तो नाम आपने कभी देखा? आपने देखा वहाँ पे? पोलो कभी देखा ना, तो बस ऐसे वॉक करने के लिए उसमें, लेकिन एक जिम खुल गया उसके बाद वो बस जगह ही नजर आती है, जबरदस्त है उसके साथ है। तो वो अब एक बात मैं ऐड कर रहा था कि हसन अंकल के साथ होने का एक बड़ा फ़ायदा हुआ है मुझे, वो ये हुआ है कि मुझे स्पोर्ट्स की जितनी बातें करनी होती है ना, मैंने इनसे की हुई हैं। जैसे ये मैन सिटी को फुटबॉल देखता हूँ तो मैं इनको फुटबॉल में मुझे ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, नहीं मैन सिटी के फॉलोअर है, मैं चेल्सी का ज़्यादा फॉलोअर हूँ। अच्छा, मुझे आप सारे स्पोर्ट्स देखते हैं ज़्यादा? मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल का हमारे पास अपनी हॉकी तो नहीं, तो अब उसके बाद आप क्रिकेट की तरफ स्विच हुए? क्रिकेट भी देखते हैं, क्रिकेट भी देखता हूँ मैं, पाकिस्तान के मैचेस ज़्यादा शौक से, और जानते हैं सबको? फुटबॉल भी मैं देखता हूँ, प्लेयर्स को जानते हैं? सबको जानता हूँ। मुलाकात होती ऑन एंड ऑफ होती, बच्चे अभी तो ये पुराने जो होते थे, वसीम अकरम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जावेद मियादाद थे, इमरान खान है, ये मेरे उस वक्त के अच्छे दोस्त हैं, सिकंदर वक्त हैं। आपको क्या खाने में ज़्यादा पसंद है? वैसे मैं आपसे पूछना भूल गया उस वक्त। मेरे ख्याल से मैं एक तो दाल जरूर मैं शौक से खाता हूँ। किसी भी रेस्टोरेंट में जाए ना, 5 स्टार होटल में जाए, सब खाने मंगा लेंगे, बोले यार एक दाल ले आओ, दाल जरूर, कढ़ाई दाल मंगा लेते, कढ़ाई बहुत शौक से, कढ़ाई निहारी, भाभी के काफी इंसिस्ट करते हैं, बहुत जल्द निहारी की दावत करनी पड़ेगी। सीजन तो आ गया, गोश्त तो है। वैसे चिकन निहारी है, बीफ नहीं, मटन निहारी जो हम यहाँ मिलती नहीं ना, बीफ मिलती है बाहर, हम मटन निहारी, ये मटन बना, उसका गोश्त भी फिर जरा वो अलग होता है ना, मटन का जो होता है जिसको कहते हैं अगले का गोश्त, वो अलग से आता है, बनवाना पड़ता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मेहमान नवाजी का, बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का, और सबसे ज़्यादा कि आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हो गए, लेजेंड्स हमें आपके
तवज्जो से आज लोग अच्छे, हमें ये भी मिल गया, आपकी फैमिली से भी मुलाकात हो गई। मेरी कोई बात अगर आप लोगों को बुरी लगी तो माजरत हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। तो ये ईद की खुशियां जी, हम कोशिश करते हैं कि हमारी तो थी कि आज कराची चैम्बर के सदर साहब की मुलाकात करें, लेकिन हमें जो है लेजेंड्स मिल गए, उनके घर मेहमान आए, और क्योंकि ईद पे यही होता है, एक स्कूप हमें भी मिल गया और जिसको कहते हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में भी शामिल हो गए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।